नीलोफर गौरी, इद्रिस जी गौरी की पुत्र वधू अपने घर पहुंच रही है सभापति बनने के बाद, और पहली सुजानगढ़ की मुस्लिम महिला सभापति बनने का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। साथ ही सबसे कम उम्र की महिला जो सभापति है वो भी बनी है। भव्य स्वागत की तैयारियां यहाँ पर की गई है। हाथों में पुष्प थाल लिए महिलाएं खड़ी है भव्य स्वागत के लिए। वहीं सुजानगढ़ के मुख्य मार्गों से होते हुए सुजानगढ़ के कांग्रेस के पार्षद और निर्दलीय पार्षदों और भव्य जुलूस के साथ यहाँ पर इद्रिस जी गौरी के घर पहुँच रही है। उनके घर की बहू नीलोफर गौरी सभापति बनने के बाद भव्य जुलूस के साथ भव्य स्वागत की तैयारियों के साथ यहाँ घर पहुँच रही है और पुष्प हाथ में लिए पुष्प वर्षा के लिए तैयार खड़ी हैं। और सभापति नीलोफर गौरी, इद्रिस जी गौरी का घर आ चुका है, जहां पर स्वागतदार सजाया गया है। नीलोफर गौरी के घर का दृश्य है। इद्रिस जी गौरी के घर की बहू आज सभापति बनकर सुजानगढ़ की प्रथम नागरिक बनकर घर लौट रही है। भव्य जुलूस, भव्य स्वागत और स्वागत की भव्य तैयारियां। घर की महिलाएं हाथों में पुष्प थाल लिए इंतजार कर रही है स्वागत और अभिनंदन के लिए। महिलाएं उपस्थित है, हाथों में पुष्प लिए, पुष्प थाल सजाए स्वागत करने के लिए। नीलोफर गौरी सभापति बनने के बाद अपने घर पहुंच रही है। ये देखिए, जोश और जुनून देखते ही बन रहा है। और छतों पर महिलाएं पुष्प हाथ में लिए इंतजार कर रही है। और ये देखिए, पुष्प वर्षा शुरू हो चुकी है। जुलूस घर पहुंच चुका है। जोश और उत्साह देखते ही बन रहा है। लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। पहुंच चुके हैं घर पर और भव्य स्वागत, जबरदस्त भीड़, पुष्प वर्षा हो रही है। इद्रिस जी गौरी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। देखिए, पुष्प वर्षा की जा रही है, स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है इद्रिस जी गौरी का। सभापति नीलोफर गौरी पहुंच चुकी है। नीलोफर गौरी अपने घर पहुंच चुकी है। महिलाएं स्वागत कर रही हैं। भव्य स्वागत और अभिनंदन माला पहनाकर किया जा रहा है घर की महिलाओं के द्वारा। घर की बहू सभापति बनकर आई है। ये देखिए, भव्य स्वागत अभिनंदन चल रहा है। लाड प्यार किया जा रहा है। बहुत बड़ी सफलता है। और स्वागत देखिए किस तरह से लाड प्यार किया जा रहा है। स्वागत किया, देवरानी जेठानी का स्वागत कर रही है। निश्चय ही बहुत बड़ा उपलक्ष्य है इस परिवार के लिए। जोरदार स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है नीलोफर गौरी का। और ये देखिए, सासू माँ आ गई है अपनी बहू का स्वागत करने के लिए।
माला पहनाकर सास बहू का स्वागत कर रही है सभापति बनने के बाद। ये देखिए बहुत ही सुंदर दृश्य। ये देखिए सासू अपने बहू का लाड प्यार किया जा रहा है। नीलोफर भानो अपने घर पहुंची है सभापति बनने के पश्चात। स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। नीलोफर गौरी अपने घर पहुंच चुकी है सभापति बनने के पश्चात और ये देखिए खिले हुए चेहरे सभी घर वालों के और पुष्प गुच्छ मालाएं पहनाकर स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। थोड़ी सी बातचीत भी नीलोफर गौरी से करना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत सारी बधाइयाँ दूंगा। आपने कई सारे रिकॉर्ड भी बना दिए। न सिर्फ आप सभापति बनी है, सुजानगढ़ की पहली मुस्लिम महिला सभापति आप बनी है और सबसे कम उम्र की सभापति भी आप बन चुकी हैं। कैसा अनुभव कर रही हैं? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं सबसे महिला मुस्लिम समाज में पहली महिला सभापति बनी हूँ और सबसे कम उम्र में बनी हूँ। मुझे मेरी कांग्रेस पार्टी का, मेरे पार्षदगण का, मेरे वार्डवासियों का और सुजानगढ़ की जनता का मैं धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे पद दिलाया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सब लोग मेरे साथ हैं, खुशियाँ मनाई जा रही है और मेरा यही रहेगी मैं ईमानदारी से पूरे 5 साल से नगर परिषद में काम करूँ और जो भी हमारे एडवोकेट मनोज जी मेघवाल है उनका मैं धन्यवाद करती हूँ और जो भी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उन सबका मैं धन्यवाद करती हूँ। इरशाद जी का आपने घर बहुत अच्छे से आपने संभाल रखा था, अब पूरे शहर को आपको संभालना है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है? जिम्मेवारी ली है तो उसे निभाना पड़ेगा। हम घर भी संभालेंगे, शहर भी संभालेंगे, पूरी कोशिश। क्या आपने सोचा था कि आप एक दिन इस नगर के सभापति बनेंगे जब आप बहू बनकर जोधपुर से यहाँ आई? इस तरह से सोचा था कि कभी इस तरह से इतना भव्य स्वागत होगा और ये सभापति बनकर आप आएंगे? सोचा तो नहीं था, लेकिन मेरे ससुर जी का सपना था कि मुझे कुछ पद मिले, लेकिन उनको नहीं मिल पाया कोई कारणवश। तो अब मैं उनका सपना मैंने उनको पूरा कर दिया है और मेरी जो किस्मत में लिखा था वो मुझे मिल गया। श्रेय आप किसे देना चाहेंगे आपके इतनी बड़ी कामयाबी का? किसको आप चाहेंगे कि श्रेय आप मिले उसको? मैं हमारे कांग्रेस की सभी कार्यकर्ताओं, पार्षदगण और मेरे परिवार वालों, मेरे वार्डवासियों, मैं सभी का श्रेय करती हूँ जिन्होंने मुझे ये सीट दे के विजय बनाया और मेरा साथ दिया। मेरे हस्बैंड इरशाद का भी मैं शुक्र अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प की और मैं सबको शुक्र अदा करती हूँ। पूरी जनता का, सुजानगढ़ की जनता का शुक्र अदा करती हूँ। अब क्या आप वादा करेंगी जनता से? पहली आप मुस्लिम सभापति आप बन चुके हैं, सबसे कम उम्र की। आज युवाओं की बात की जाती है, जिधर देखो युवाओं की बात की जाती है, युवा को आगे लाने की बात की जाती है और आप एक युवा भी हैं। मैं एक युवा भी हूँ और हमारे साथ जो कुछ युवा पार्षद भी हैं उनको मैं सबको साथ लेके चलूँगी और जो हमारे जो वरिष्ठ पार्षद हैं और अभी इस टाइम में सब युवा पार्षद ही बने हैं ज़्यादातर, हम सब मिलके काम करेंगे, सुजानगढ़ का विकास करेंगे और मैं सुजानगढ़ को एक स्मार्ट सिटी का रूप दूंगी। जो हमारे स्वर्गीय मास्टर भवलाल जी का सपना था मैं उनको पूरा करूंगी। ये देखिए इरशाद जी गौरी अपनी धर्मपत्नी नीलोफर गौरी जो कि सभापति बनकर आई हैं, माला पहनकर स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है और पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया जा रहा है। पुष्प गुच्छ भेंट कर अभिनंदन किया जा रहा है, अभिवादन किया जा रहा है और नीलोफर गौरी जी भी माला पहनाकर इरशाद जी गौरी का धन्यवाद अदा कर रही है।
बहुत ही शानदार पल है और इस गौरी परिवार के लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट मैं कहूँगा। इरशाद जी, थोड़ी सी बातचीत मैं अब आपसे भी करूँगा कि आपकी धर्मपत्नी है, सभापति बनकर के आई हैं, ये कभी इस तरह से सोचा था कि इस तरह के पल भी जीवन में आएंगे? ये महिला के लिए आरक्षित सीट थी और हमने भी एक प्रयास किया है, क्योंकि हमारा परिवार भी राजनीति और सामाजिक जीवन में अग्रसर रहा है और हमारे पिताजी का उसमें काफ़ी योगदान रहा है। और मास्टर मोहनलाल जी जो काफ़ी लोकप्रिय नेता थे हमारे बीच में, और उनकी पुरानी टीम और हमारे जन नेता मनोज जी मेघवाल ने काफ़ी प्रयास किए और हम इन प्रयास में सफल हुए, और ये उन्हीं का श्रेय है और जनता का आशीर्वाद है। बिल्कुल। इदरीस जी गौरी, लंबे समय से आपके पिताजी राजनीति में सक्रिय रहे हैं, क्या उसी का प्रतिफल मानते हैं? बिल्कुल, इसमें कोई वो दो राय नहीं। मैं एक आपसे पूछना चाहूँगा, आप एक नागरिक भी हैं, आप एक साधारण नागरिक भी हैं, आपकी पत्नी सभापति है वो एक अलग बात है, लेकिन आप एक आम नागरिक होने के नाते आपसे पूछता हूँ कि आप क्या चाहेंगे कि एक युवा और एक महिला सभापति बनी है, वो उसको क्या करना चाहिए सुजानगढ़ के लिए? प्राथमिकताएं नगर परिषद में सफाई की, बिजली की ये होती है जो हर दिन होनी ज़रूरी है, और उससे कुछ बड़े प्रोजेक्ट हैं जो पार्टी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मिलकर सभी टीम बनाकर कार्य करने की योजनाएं बनाएंगे, और पुराने जो काम हैं उन्हें अग्रसर करेंगे, और जो रुके हुए कुछ पेंडिंग काम है उन्हें चालू रखेंगे। अपनी धर्मपत्नी जी के लिए मुबारकबाद के लिए क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह का ये अवसर आपके जीवन में आया है? ये काफ़ी लकी है, यही कहूँगा, जो इनको ये सुजानगढ़ की जनता ने ये योगदान दिया है। काफ़ी सुजानगढ़ की जनता का इसके लिए धन्यवाद करना चाहूँगा। बिल्कुल, ये है नीलोफर गौरी जी, जिन्होंने सभापति बना है, सबसे कम उम्र की महिला और मुस्लिम महिला सभापति बनने का गौरव हासिल किया है, और यहाँ पर भव्य स्वागत यहाँ पर किया गया। नीलोफर गौरी यहाँ पर सभापति बनकर अपने घर पहुँची है, भव्य स्वागत परिवार के हर सदस्य के द्वारा किया गया, पुष्प वर्षा की गई, नाच गाकर खूब आनंद किया गया। तो देखिए सभापति जी खुद नाच कर सबके साथ सुजानगढ़ नगर परिषद के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, सभापति और उपसभापति के भी चुनाव हो चुके हैं। इदरीस जी गौरी मेरे साथ में हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं और बहुत अच्छे वक्ता हैं, और कांग्रेस की सुजानगढ़ की रीढ़ भी कहा जा सकता है। इनके पुत्र वधू नीलोफर गौरी, जो कि सबसे कम उम्र की मुस्लिम महिला, रिकॉर्ड बना है एक सुजानगढ़ के लिए सभापति बनने का। इस खास अवसर को किस तरह से देखते हैं सर? मेरे राजनीतिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और मैंने संघर्ष किया किसी लक्ष्य हासिल करने के लिए। आम इंसान, मानव, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसियों की सेवा करने का और इंसानियत का फर्ज निभाने का जो कार्य किया है, उसी कार्य का अंजाम है ये। बिल्कुल, बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आपके कंधों पर रहेगी। सुजानगढ़ बिल्कुल आपको एक बहुत अच्छे नेता के रूप में जानती है, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। किस तरह से आप लोगों को आश्वस्त करेंगे? आश्वस्त तो देखो, आजकल नगरीय निकायों में और पंचायतों में पैसे बहुत आते हैं, और मेरी महत्वपूर्ण इच्छा रहेगी कि मैं दिल्ली और जयपुर जाकर और मनोज मेघवाल जी के साथ मिलकर, हमारे जो राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री है, मंत्री जी हैं, उनसे मिलकर सुजानगढ़ में विकास के लिए कुछ पैसे लाएंगे, और विकास के लिए 500 करोड़ का बजट सुजानगढ़ का नगर परिषद का है, उसको सेकंड फेज़ का एक फेज़ बजट हो चुका है, उसका बजट इस सत्र में मुख्यमंत्री से मिलकर 103 करोड़ का हम घोषणा करवाएंगे, और 2, 4, 5 और काम महत्वपूर्ण मंत्री जी के जो कराए हुए हैं, जो पेंडिंग पड़े हैं, उनकी महत्वपूर्ण इच्छा थी, उसका मेरा संगम रहा था। हम सब मिलकर जो बातें उन्होंने हमारे राजनीतिक जीवन में कही थी, वो उनकी लिस्ट में हैं, उनको प्राथमिकता देते हुए उन सब कामों को हम निर्वहन करेंगे। बिल्कुल, आप बहुत लंबे समय से राजनीति में एक्टिव भी हैं, इस सफलता के लिए किसको श्रेय देना चाहेंगे? मेरी जनता को, साथियों को और पार्टी को। पार्टी को बिल्कुल श्रेय देना चाहेंगे। और आपके घर की बहू चुनाव लड़ा, फिर निर्विरोध वो जीती भी और सभापति भी बनी, तो इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देख रहे थे आप जानते थे या आप सोच सकते थे कि सभापति आपकी बहू बनकर के आएगी? नहीं, मेरे परिवार में मेरे अलावा कोई राजनीतिक नहीं है, लेकिन मेरे पास एक समस्या थी इस बात की कि 2 बहुएँ हैं, एक बेटी है मेरी,
वो MA की हुई है, और ये एक बहू BCom की हुई है, एक सीनियर सेकेंडरी की हुई है। बेटा है इरशाद, वो BCA किया हुआ है, और छोटा लड़का इमरान है, वो BBA किया हुआ है। तो मेरे महिला चेयरमैन आने के नाते मेरी एक इच्छा नहीं थी कि चेयरमैन महिला बने या मेरे घर से बने, लेकिन मेरी इच्छा थी कि पार्टी की कुछ सीटें निकल के आए कि तब बोर्ड बने, क्योंकि लोगों का चुनाव में जो आज भीड़ है ना, ये तो क्या है कि समय सीमित होती है, लेकिन बाद में क्या आम जनता की समस्या होती है, वो हमारे पास कुछ न कुछ तकलीफें लेके आते हैं। हम चाहते थे कि राजस्थान गवर्नमेंट कांग्रेस की है और यहाँ का बोर्ड बने ताकि जनता की समस्याएं मिट सके। इसलिए मैंने मेरे परिवार में बात की, दोनों बेटों से बात कही, बेटों ने आनाकानी भी करी थी। फिर बाद में मैंने दोनों संबंधी है उनसे बात करी, तो हमारे उदयपुर वाले संबंधी है, उन्होंने कहा कि देखो छोटी वाली बहू हमारे वाले तो नहीं लड़ सकती, वो घर का काम संभालती है, और वास्तव में उसको ईश्वर से कामना करता हूँ, अल्लाह से कामना करता हूँ उसको ऐसी तरक्की दें, और वो वास्तव में घर को बहुत केयर करती है, परिवार को, बच्चों को। इसका ऑलराउंडर ट्रांस सिस्टम है इस बच्ची का। तो मैंने इसको कुछ अंश देखे थे उसके काम करने के, उसकी फैकल्टी देखी थी, उसको आधार मानते हुए मैंने इसके पिताजी से बात करी, तो उन्होंने कहा कि चलो मेरी आपकी इच्छा तो कोई बात नहीं, चुनाव लड़ा दो। तो उन्होंने मना कर दिया, मना नहीं करा, उन्होंने कहा नीलोफर को लड़ाओ आप, ये ठीक है इस मामले में। तो वो BCom की हुई है और थोड़ा बहुत इस सिस्टम को जानती भी है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ जनता का, और खासकर मेरे मोहल्ले वासियों का, वार्ड नंबर 19 के लोगों का। तो तीनों समाज के लोगों ने मिलकर मेरे लिए निर्विरोध रखा इसको, और कुछ कमियां पिछली बार मेरे बोर्ड में 6 वोटों से हार गया था, उन लोगों को मलाल था इस बार, जैसे यार ये तकलीफ होगी, हमसे गलती कुछ हो चुकी। और इसमें हमारे सभापति सिकंदर जी खिलजी, बाबूलाल जी कुलदीप, अमित जी मारोटिया, प्रदीप तोदी, हमारे विद्याधर जी बेनीवाल, रामोता शर्मा और भाई मनोज जी मेघवाल ने सब मिलकर ये सिस्टम बनाया। और मैं मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत का और डोटासरा जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो हमारे पर्यवेक्षक आए थे, उन्होंने जनता की आवाज़ को समझा और मेरे लिए मेरा बैकग्राउंड देखा। और यहाँ तक के लोगों ने, बाहर से बीकानेर के, जयपुर के लोगों ने मेरे लिए फ़ोन किया इनको कि आप इनको आजमाओ, ये अच्छा वर्कर है, मंत्री जी का प्रॉपर साथ देते आ रहे हैं, रूखी सूखी जो भी मुझे मिला, मेरी ये इच्छा नहीं थी कि मुझे ये पद मिले, जो मिलता है जनता और विश्वास, प्यार और मान, आशीर्वाद से मिलता है। बिल्कुल। कांग्रेस की जो सीट जो कांग्रेस की सिंबल पर जीती थी वो 28 थी, और फिर आपके अब सभापति के नाम की घोषणा हो गई, 12 और आपको सपोर्ट मिला, 40 वोट आपको मिले। ये मतलब एक तरह से सीट और बढ़ करके आई, किस तरह से देखते हैं इसको? 5 सीटें हमने जो प्रायोरिटी में थी माइनॉरिटी की या अदर समाज की, जैसे प्रदीप तोदी है तो उन्होंने सिंबल रिक्वेस्ट की थी, ऐसे करके 5-6 सीटें हमने सिंबल छोड़े थे वहाँ। और दूसरा क्या हुआ कि जो बाकी 3-4 जीत कर आए हैं वो हमें सपोर्ट किया था, और वो कांग्रेस पृष्ठभूमि के आदमी हैं जो पिछली बार हमारे साथ थे। ऐसा करके 44 सीटें हमने दी थी कांग्रेस की, उसमें से 28 जीत के आई है। बाकी 8-10 सीटें हमने खाली छोड़ी थी उन लोगों के आग्रह पे, तो इसलिए वो सीटें 8-10 में से 8 जीत के आई है, इसलिए स्कोर 40 के पहुँच गया था। आप वरिष्ठ नेता भी हैं कांग्रेस के, तो सामने उपचुनाव भी है, कांग्रेस की ये सफलता कितनी बड़ी संजीवनी साबित होगी, कितना बड़ा आगे माहौल तैयार होगा उपचुनाव को लेकर? जो अभी संघर्ष नगरीय निकाय में हमने किया है उसी को आधार मानते हुए विधायक सुजानगढ़ और ग्रामीण क्षेत्र में हम एक टीम बनाएंगे, और जो इस टीम को जो अभी हमने मीटिंग करी थी मंत्री जी घर पे, तो यही तय किया था कि हम इस बात को आम जनता में अवगत कराते रहें, और मास्टर बाबूलाल जी के जो विकास किया है, जो उनकी पृष्ठभूमि राजस्थान में विख्यात है, उस विख्याति को कायम करने के लिए मनोज जी मेघवाल को हम पुनः जिताएंगे। और जनता ने आश्वस्त किया है कि आप निश्चित लीजिए, और कांग्रेस की सरकार है और माननीय अशोक जी गहलोत और डोटासरा जी उस पर आश्रित है कि मनोज मेघवाल यहाँ से चुनाव जीत के जाए। बिल्कुल। जनता से क्या वादा करेंगे? जनता की जो बकाया काम है, सबसे बड़ी समस्या हमको बताया निकासी की है। सिकंदर भाई साहब ने बहुत अच्छा काम किया था। ईमानदारी का जो काम आज राजस्थान में जो विख्यात है उस शख्स, वो उसका नाम सिकंदर खिलजी है, और वही मैं पृष्ठभूमि चाहूँगा, मैं मेरे साथियों से कहूँगा कि अपन उसी पृष्ठभूमि को निभाएंगे। बाकी जनता में विश्वास जो आज जगह है ना, तो जैसे मेन सीवरेज का काम बाकी है, एक ड्रेनेज का है और पानी निकासी का है। सुजानगढ़ में कुछ सड़कें चौड़ी वगैरह कराकर मेरी मन की इच्छा है कि वहाँ हाईमार्क लाइट अच्छी तरह से लगे, जैसे जयपुर सिटी बीकानेर सीकर में लगी हुई है। इस प्रकार डेवलपमेंट का काम है, और मेन काम है कुछ कामों में जैसे मान लो रेलवे के 12-15 वार्ड हमारे आउटसाइड में है, उनकी मेन समस्या है। मैंने पूर्व में मैं चेयरमैन का चुनाव लड़ा था, 3 वोट से हार गया था मैं 2005 में, और पिछली बार 5-6 वोट से हार गया था। तो मैं राम सिंह जी कस्बा MP थे, उस टाइम रेलवे का राजस्थान दिल्ली में गवर्नमेंट कांग्रेस की आ चुकी थी, तो सर्वे हो रहा था। सर्वे के टाइम मैंने कहा भी था कि जो ब्रॉडगेज का सर्वे हो रहा है ना, ये सर्वे आप छापर से पैरेलल होते हुए जसवंतगढ़ ले सुजला या रेलवे स्टेशन बना दो, ताकि आम जन की समस्या मिट जाए। जो अपने ब्रॉडगेज तो बना रहे हैं, उस ब्रॉडगेज के अंदर क्या ये उठ के पटरी उधर चल जाए तो ये समस्या मिट जाएगी।
तो अब इसका समाधान चाहे हमारे राहुल जी कस्बा MP है, चाहे केंद्रीय गवर्नमेंट है, सुजानगढ़ की जन समस्याएं हैं, इसके लिए मैं मेरे साथियों से मिलकर, हम सब साथी मिलकर इसके लिए माननीय मनोज जी मेघवाल साहब और मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे कि जन समस्या जो मेन 15 वार्डों की है, कुछ हरिजन बस्ती की है, धोली धोला की है और हमारे दिघानेबाज इस बस्ती गैनानी की भी है, तो मेन निकासी का जो ड्रेनेज का काम है ना, वो प्राथमिकता है हमारी। बिल्कुल, ये थे इदरीस जी गौरी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और उनकी पुत्रवधू आज नीलोफर गौरी सभापति बनकर सुजानगढ़ की प्रथम नागरिक बनकर घर लौटी है। और सभी ये देखिए मुबारकबाद दी जा रही है, सभी मोहल्ले वासी, सभी आसपास के परिवार के लोग इदरीस जी गौरी को अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। और ये देखिए सिकंदर अली खिलजी साहब का स्वागत कर रहे हैं इदरीस जी गौरी, निवर्तमान सभापति जी का। ये नूर मोहम्मद जी स्वागत कर रहे हैं इदरीस जी गौरी का। बहुत बड़ा मौका है और बहुत लंबी राजनीतिक पारी भी इदरीस गौरी जी की रही है और आज उसी का फल है कि सभापति बनकर उनके घर की बहू आई है।